सोचो, तुमने एक परफेक्ट प्लान बनाया। मॉर्निंग में जॉगिंग करोगे, ऑफिस टाइम पे पहुंचो, बॉस को इम्प्रेस करोगे और शाम को अपने दोस्तों के साथ चिल करोगे। और रियलिटी? सुबह अलार्म स्नूज, ऑफिस लेट, बॉस का मूड खराब और शाम को दोस्त बोलते हैं, भाई आज प्लान कैंसिल। क्या तुम्हारी लाइफ में भी ऐसे होता है कि चीजें प्लान के अकॉर्डिंग जाती ही नहीं? अरे भाई, वेलकम टू रियलिटी क्लब। ये सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, सबके साथ होता है। और इसी सिचुएशन के लिए एक जबरदस्त बुक है, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे बाय हेमंत सुनेम। इस बुक का मेन मैसेज सिंपल है, लाइफ हमेशा तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारा रिएक्शन डिसाइड करेगा कि तुम कितने हैप्पी रहोगे। चलो इसको इजी एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट हेमंत सुनेम कहते हैं, एक्सेप्ट द रियलिटी। प्रॉब्लम यह है कि हम हर चीज अपनी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चाहते हैं, लेकिन जब लाइफ उल्टा करती है हम फाइट करना शुरू कर देते हैं। एग्जाम्पल, तुमने सोचा ट्रैफिक क्लियर होगा, लेकिन एकदम से जैम लग गया। अब तुम सोच रहे हो, ये क्यों हो गया मेरे साथ? अरे भाई, ये तेरे साथ नहीं, सबके साथ हो रहा है। रियलिटी एक्सेप्ट करो, टेंशन कम हो जाएगी। अगला फंडा है स्लो डाउन। जब चीजें बिगड़ती हैं हम और तेज भागने लगते हैं और फिर और गड़बड़ कर देते हैं। हेमंत बोलते हैं, ब्रेक लगाओ, स्लो हो जाओ। एग्जाम्पल, लैपटॉप हैंग हो गया, तुम गुस्से में और जोर से की दबा रहे हो। क्या लैपटॉप ठीक हो जाता है? नहीं ना। लेकिन अगर तुम थोड़ा रुक जाओ, सिस्टम रीस्टार्ट करो, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वैसे ही लाइफ में भी रीस्टार्ट बटन चाहिए होता है, पेशेंस। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डोंट ब्लेम योर सेल्फ टू मच। कभी कभी थिंग्स डोंट गो योर वे नॉट बिकॉज तुमने कुछ गलत किया, बट क्योंकि सिचुएशन ही वैसी थी। सोचो, तुमने एग्जाम के लिए बहुत पढ़ाई करी, लेकिन एग्जाम में वही चैप्टर आ जाता है जिसको तुमने कम पढ़ लिया। अब क्या इसका मतलब तुम बेकार स्टूडेंट हो? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब बस लक तुम्हारे साइड पे नहीं था। हेमंत सोनम एक बहुत प्यारा थॉट देते हैं, लाइफ इज लाइक वेदर। कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान। तुम वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अम्ब्रेला तो ले ही जा सकते हो। मतलब, तुम सिचुएशन कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना रिएक्शन कंट्रोल कर सकते हो। एग्जाम्पल, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया। अब या तो दिन भर दुखी हो जाओ या सोचो, चलो अब मैं खुद पे फोकस करूंगा। ये अम्ब्रेला अप्रोच है। एक और बहुत डीप पॉइंट है, बी काइंड टू योरसेल्फ। हम अपने दोस्तों के लिए बहुत जेंटल होते हैं, लेकिन खुद के लिए एकदम हार्श। मैं लूजर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। हेमंत बोलते हैं, अगर आप अपने दोस्त से ऐसे नहीं बोलते तो अपने आप से क्यों बोलते हो? एग्जाम्पल, तुम्हारे एक दोस्त का प्रोजेक्ट फेल हो गया, तुम उससे बोलोगे, कोई नहीं भाई, नेक्स्ट टाइम बेटर होगा। लेकिन जब तुम्हारा प्रोजेक्ट फेल होता है तुम खुद को सुनाते हो, मैं तो एकदम यूजलेस हूं। यार, अपने साथ थोड़ी दोस्ती करो। एक और लेसन है डिटैचमेंट। हर चीज को अपना मेरा मत समझो। जॉब मेरा, कार मेरी, रिलेशनशिप मेरी। और जैसे ही कुछ चला जाता है हम टूट जाते हैं। सुनिम कहते हैं, लाइफ में सब टेम्परेरी है, आज है कल नहीं भी हो सकता। तो अटैचमेंट कम रखो, ग्रैटिट्यूड ज्यादा रखो। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा फोन गिर के टूट गया तो 2 दिन रो के फायदा क्या? फोन तो वैसे भी 2 साल बाद पुराना हो ही जाता। डिटैचमेंट रखो, फिर लाइफ इजी हो जाएगी। एक और पावरफुल आइडिया है, लुक एट द बिगर पिक्चर। जब तुम्हें लगता है सब गलत हो रहा है, थोड़ा जूम आउट करो। एग्जाम्पल, एक क्रिकेट मैच में एक प्लेयर आउट हो गया, क्या इसका मतलब मैच खत्म? नहीं ना। मैच अभी भी जीता जा सकता है। वैसे ही तुम्हारी लाइफ भी एक मैच है। एक सेटबैक का मतलब गेम खत्म नहीं। और हां, एक थोड़ा फनी पॉइंट भी है, डोंट कंपेयर। कभी कभी चीजें इसलिए भी बुरी लगती हैं क्योंकि हम कंपेयर करते रहते हैं। उसके पास नई कार है, मेरे पास नहीं। उसको प्रमोशन मिला, मुझे नहीं। हेमंत कहते हैं, कंपैरिजन खुशियां चुरा लेता है। तुम अपना पाथ चलो, लाइफ ऑटोमेटिकली पीसफुल लगेगी। सो दोस्तों, व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे हमें एक सिंपल लेसन देता है, लाइफ को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने रिएक्शन को कंट्रोल करना 100% पॉसिबल है। और वही तुम्हारी रियल पावर है। क्विक रिकैप, रियलिटी एक्सेप्ट करो, स्लो डाउन, खुद को ब्लेम मत करो। लाइफ इक्वल टू वेदर, रिएक्शन इक्वल टू
अम्ब्रेला। अपने साथ काइंड रहो, डिटैचमेंट रखो, बड़ा पिक्चर देखो, कंपैरिजन अवॉइड करो। अब तुमसे एक सवाल है, जब तुम्हारी लाइफ में चीजें गलत होती हैं, तुम सबसे पहले क्या करते हो? गुस्सा, रोना या चिल? कमेंट में बताओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा रिएक्शन कितना इंटरेस्टिंग है। और हां, अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया तो एक पीसफुल काम करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। शायद उनकी लाइफ में भी अभी कुछ गलत चल रहा हो और ये वीडियो उन्हें थोड़ा सुकून दे दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक याद रखो, लाइफ हमेशा तुम्हारी मर्जी से नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारी स्माइल तुम्हारे हाथ में है।